हेलो नमस्कार। आप सबका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज जो अभी का सबसे बड़ा न्यूज़ है उसी के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे, और वो है साइक्लोन। अभी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर चीज़ें स्पष्ट हो गया है, तो उसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए। तो अभी धीरे धीरे करके मॉडल्स में साइक्लोन को लेकर चीज़ें साफ होने लगा है। मोस्ट ऑफ ग्लोबल मॉडल्स अभी साइक्लोन का इंडिकेशन देने लगे हैं। हालांकि जीएफएस मॉडल जो पहले साइक्लोन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब वो भी साइक्लोन के सपोर्ट में आ चुका है। कुछ लोग हैं जो मॉडल्स को अंधों की तरह फॉलो करते हैं। मुझे ऐसे डेली कमेंट्स आता है कि सर जीएफएस और ECMWF मॉडल साइक्लोन नहीं दिखा रहा है तो साइक्लोन नहीं होगा। फिर अगले दिन आके बोलते हैं कि सर जीएफएस और ECMWF अब साइक्लोन फिर से दिखा रहे हैं तो साइक्लोन होगा। ऐसे लोग हर मॉडल रन के हिसाब से अपना फोरकास्ट और ओपिनियन चेंज कर देते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मॉडल्स को अंधों की तरह ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मॉडल्स का जस्ट अगले 24 घंटे से लेकर अगले 5 दिनों का जो फोरकास्ट होता है उसी को ही थोड़ा बहुत भरोसा किया जाता है। 50 लेकर 70% का कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जो 10 दिन का 15 दिन का फोरकास्ट होता है उसमें बहुत सारे एरर्स होता है और बहुत गलतियां और गड़बड़ वो मॉडल्स में ऐसे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में होता है। मैं इस फील्ड में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं और अच्छे से जानता हूं कि मॉडल्स का फोरकास्ट को कहां तक सही माना जाता है और कहां तक सही माना नहीं जाता है। तो आप लोगों को भी एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं उसी को ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और मैं पिछले 3 सालों से अपने चैनल पर लगातार हर साइक्लोन के बारे में सही फोरकास्ट दिया है, ओनली एक्सपीरियंस की वजह से। तो सब कुछ अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों के सामने साइक्लोन का हो या बाकी कोई भी वेदर रिलेटेड फोरकास्ट हो उसको लाता हूँ। ऐसे दूसरे सो कॉल्ड फोरकास्टर्स की तरह नहीं हूँ जो बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कुछ भी लिख देते हैं या बोल देते हैं एक मॉडल को देखकर। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था, सो वो बेसिकली वो पोस्ट कम्प्लीटली लॉन्ग रेंज मॉडल्स ECMWF AI और ग्लोबल एनसेम्बल के ऊपर आधारित था। तो आप इधर देख ही सकते हैं कि दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ गया है। बहुत अलग अलग मॉडल्स साइक्लोन को लेकर सपोर्ट में है अभी, बट एग्जैक्ट फॉर्मेशन एरिया और इंटेंसिटी और लैंडफॉल किस एरिया में होगा इस पर अभी भी डाउट्स जारी है। खास करके जीएफएस मॉडल ग्रुप से अब तक कोई भी खास संकेत बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन को लेकर अब तक नहीं मिला है। जीएफएस मॉडल सिस्टम को कैप्चर करने में अब तक फेल हुआ है, बट जीएफएस मॉडल ग्रुप कल से फिर से सिस्टम को दिखाना स्टार्ट किया है। उसका एंसेम्बल और मेन मॉडल दोनों ही फिर से साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर सपोर्ट में आए हैं। सो आई थिंक अब ये कंसिस्टेंसी जीएफएस जारी रखेगा। बट ECMWF AI, EPS और CFS जैसे लॉन्ग रेंज मॉडल्स लगातार साइक्लोन के सपोर्ट में पहले से ही है, और वो ऐसा दिखा रहे हैं कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में और एडजॉइनिंग अंडमान सी में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन 22 मई को फॉर्म करेगा, और वो पावरफुल होके इंटेंसिफाई करके भारत के पूर्वी तट की तरफ बढ़ सकता है। और ये ट्रैक लाइंस यही इंडिकेटिंग कर रहा है कि आने वाला साइक्लोन भारत की तरफ ही आने वाला है। और भारत की तरफ क्यों आएगा ये पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया गया था। हालांकि इंटेंसिटी को लेकर अभी भी मॉडल्स में काफ़ी डाउट्स है, बट बहुत डिफरेंट फैक्टर्स और कंडीशन को देखकर मैं बोला था बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा 22 मई के बाद, और ये लगभग साफ हो चुका है। और मैंने यहाँ पर कुछ पॉसिबल ट्रैक्स और इंटेंसिटी का फोरकास्ट लगाने की कोशिश किया है। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि डिप्रेशन फॉर्मेशन होने का चांसेस 100% है, और साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन होने का चांसेस 90% अभी के हिसाब से है, और सीवियर साइक्लोन का फॉर्मेशन का चांसेस 70% के आसपास है, और वेरी सीवियर साइक्लोन का संभावना 45% के आसपास अभी के टाइम पे दिखाई दे रहा है, और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का फॉर्मेशन का चांसेस 5% के आसपास है, और सुपर साइक्लोन का फॉर्मेशन का चांसेस लगभग ना के बराबर है। और मेरे हिसाब से ये साइक्लोन उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की तरफ आने की संभावना सबसे अधिक है। इस बार म्यांमार की ओर साइक्लोन नहीं जाएगा, बट फिर भी अभी और 1 और 2 दिन का टाइम लगेगा मॉडल्स को ये सिस्टम को कैप्चर करने के लिए। वही अरेबियन सी में भी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ 25 मई के बाद होने की संभावना है, बट अभी उसमें काफ़ी टाइम है। तो आप स्क्रीन में जीएफएस का एंसेम्बल और जीएफएस का मेन मॉडल रन को देख ही सकते हैं।
वो यही दिखा रहे हैं कि आने वाला साइक्लोन का जो फॉर्मेशन करेगा वो 23 मई के आसपास करेगा और फॉर्म करके सीधा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल की तरफ ही आगे जाएगा। बट अभी भी इंटेंसिटी को लेकर मॉडल्स में क्लैरिटी नहीं आया है। और ECMWF-AI को भी आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं, वो लगातार यही फोरकास्ट कर रहा है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन का फॉर्मेशन 22 मई के अराउंड करेगा और पावरफुल होके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे ये बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है 25 मई के आसपास अकॉर्डिंग टू ECMWF-AI। और ECMWF-AI के हिसाब से इसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास आने की संभावना सबसे अधिक है। बट ये पूरे पूर्वी भारत और मध्य भारत के पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है, क्योंकि लैंडफॉल के बाद ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। बट ये बात की बात है। और ये ECMWF के एनसेम्बल के ट्रैक्स हैं, इसमें मेजोरिटी ट्रैक्स ECMWF के मेंबर्स की तरफ से यही है कि ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के रेंज में ही आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है और वेरी सीवियर साइक्लोन का फॉर्मेशन का चांसेस भी ये बना सकता है बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। हालांकि मेन ECMWF मॉडल अभी भी सिस्टम को लेकर इलॉजिकल तरीके से फोरकास्ट दे रहा है। सिस्टम का फॉर्मेशन तो दिखा रहा है बट उसको वेस्टर्ली विंड्स के साथ म्यांमार में ढकेल रहा है, जो कि नहीं होने वाला है। आई होप कि इस मॉडल का अकल ठिकाने आ जाएगा कल तक। तो ये सब कुछ देखकर यही फोरकास्ट है कि 19 मई के आसपास साउथ बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होगा, जो कि वेस्टर्ली विंड्स को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे 20 मई के आसपास निकोबार आइलैंड पे मॉनसून का अनसेट हो जाने का संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि जो मॉनसून का अनसेट होगा वो केरला में भी जल्दी इस बार हो सकता है। 30 मई के आसपास या 31 मई के आसपास या 1 जून के आसपास केरला में मॉनसून का अनसेट हो सकता है, ऐसा IMD का भी फोरकास्ट निकल के आ रहा है। और ये वेस्टर्ली विंड्स जो है वो सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा और एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करेगा 21 मई के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग अंडमान सी के आसपास। उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये सिस्टम अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा और उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये मूवमेंट करेगा और उड़ीसा कोस्ट की तरफ आगे बढ़ सकता है। अभी के हिसाब से इसका उड़ीसा में लैंडफॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो कि 25 और 26 मई के आसपास लैंडफॉल उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं पर भी हो सकता है। और लैंडफॉल के बाद इसका संभावना है कि ये भारत के मध्य भारत की तरफ भी आगे जा सकता है, जिससे भारत के मध्य भागों में भी बारिश का एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है मई के लास्ट वीक में। हालांकि वो बात की बात है, ये आने वाले 2 या 3 दिनों के बाद और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मॉडल्स के साथ साथ कंडीशन के साथ साथ पूरा फोरकास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। साइक्लोन के बारे में आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर जानकारी मिल गया होगा। मेरा नज़र लगातार ये साइक्लोन के ऊपर बना हुआ है। मैं हर एक डिटेल के साथ आपको खबर आने वाले वीडियोस में ऐसे ही देता रहूँगा और पोस्ट के माध्यम से भी खबर लगातार देता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।